गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जिस टाइम भी वीडियो देख रहे हैं मेरा अभिनंदन स्वीकार कीजिए। मैं अंकित शर्मा अपने चैनल फिजिक्स गुरु में आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हमारी बीएससी थर्ड ईयर की क्लास है। अब हम साथ साथ बीएससी सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, 11th-12th भी यूट्यूब पर स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आपका कोई दोस्त भाई बहन हो तो उसे वीडियो शेयर कीजिए। हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। अब तक आपकी वीडियो जूम ऐप पर ले रहा था मैं, जूम ऐप पर भी फ्री थी, अब आपको यूट्यूब पर भी मिलेगी क्लासेस। ठीक, देखिए हमारा आज का टॉपिक जो है बड़ा प्यारा सुंदर सा टॉपिक है। अब सुंदर सा कैसे, उसे बाद में, सुंदर का नाम बाद में लेंगे। पहले एक बात बतानी है उस टॉपिक से पहले जो हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो टॉपिक है आपका जो उस टॉपिक से पढ़ना ज़रूरी है, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे। देखिए मैं बातों में टाइम वेस्ट नहीं करता, पहले कह चुका हूँ। जिसे पूछना हो इस नंबर पर, अरे नंबर लिखना था, लिख दिया टॉपिक, नंबर ये है, इस नंबर पर कुछ भी डिटेल ले सकता है। ये हमारा ऑफिस नंबर है फिजिक्स गुरु के नाम से। ठीक, चलिए भाई आगे चलते हैं। देखो, मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज भी स्टार्ट की थी जिसमें मैंने न्यूमेरिकल भी डाले थे। कुछ न्यूमेरिकल डेस्क्रिप्टिव वालों की वजह से डाले थे क्योंकि हमारे साथ हर तरह का बच्चा जुड़ा हुआ है। देखिए बुक का नाम है रिलेटिविटी एंड स्टेटिस्टिकल फिजिक्स। आप अपने कोर्स के मैच से टॉपिक मैच कर लीजिए कोर्स के हिसाब से। ठीक है, चलो चलते हैं। मैं आपको पढ़ाने वाला था जो भी टॉपिक है, उससे पहले मैं तुम्हें इसके बारे में बताना चाहूँगा। ठीक, ये है क्या, इसकी ज़रूरत क्या आन पड़ी। ये बैटरी वाली सेल है या बायोलॉजी वाली सेल्स हैं ये जो होती हैं? नहीं, ये कुछ नहीं है भाई। आ जाओ मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमने एक बॉक्स लिया, पहले इस सेल के बारे में बता रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ। टॉपिक नहीं है ये, टॉपिक नहीं है ये, लेकिन ये सेल मैं वर्ड बोलूँगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इस वजह से मैंने इसके लिए यहाँ यूज़ किया। एक सेकंड रुके, बस एक सेकंड होगी, एक सेकंड, बस एक सेकंड रुकने के लिए बोला था, ज़्यादा थोड़ी। देखो ये मेरा क्या है, कोई बॉक्स है। ठीक, इसे मैंने छोटे छोटे नुन्ने हैं, नहीं इतने छोटे भी नहीं, छोटे छोटे पार्टीशन में डिवाइड कर दिए तीन। ये रे, नीचे भी कर दिया, पहले मैं ऊपर का ही समझा रहा हूँ। और मैंने कहा इसमें बॉल डालिए। आपने लो भैया गेंद दी, नहीं दूर से डालनी है ऐसे फेंक के। तो ज़्यादा चांस किस में है बॉल जाने के, इसमें, क्योंकि ये चौड़ा है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है बॉल जाने की? ज़्यादा। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना। प्रोबेबिलिटी इससे पहले की वीडियो देख लेना, प्रोबेबिलिटी के कुछ डाउट क्लियर हो जाएंगे। प्रायिकता इस वाले खाने में जाने की ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये खाना ज़्यादा बड़ा है। तो हमने इस कमी को दूर करने के लिए इन्हें खानों को बराबर छोटे छोटे, ये हैं छोटे छोटे पार्टीशन में बांट लिया, सभी बड़ों बड़ों को बराबर में, बराबर छोटे छोटे बराबर। तो यही जो हमने छोटे छोटे हिस्सों में काटा ना बराबर में, तो इसे क्या बोलते हैं हम? फेज सेल। यानी कि सेल याद रखो, अभी फेज की जगह अब भी करेंगे। इसे क्या बोलते हैं हम? सेल। तो हमने ये जो अब इनमें बराबर जाने की, बॉल जाने की प्रोबेबिलिटी बराबर है। यानी कि बड़े बड़े खाने जिनमें कुछ भी चीज़ डालने की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होती है, तो उन्हें हम छोटे छोटे पार्टीशन में बांट लेते हैं, जिससे सब में बोल जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो? इक्वल हो। तो उसे जो हमने पार्टीशन में डिवाइड किया, छोटे छोटे सुंदर सुंदर से बच्चे जैसे, उसे क्या बोलते हैं हम? सेल बोलते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है, देखो मैं पहले चर्चा कर चुका था इस टॉपिक की। ठीक, लेकिन बच्चों ने कहा भैया जब आपने ऐसे नहीं पढ़ाया था, आपने कॉपी पे पढ़ाया था, हमें तो बोर्ड पे पढ़ना है। बोर्ड पे लीजिए सर। आज का जो टॉपिक है वो है स्पेस। स्पेस, वही वाला स्पेस जो आप सोचते हो कि मुझसे स्पेस मेंटेन करके रखो है। नहीं भाई, ये फिजिक्स वाला स्पेस है, वो आपका रियल लाइफ का स्पेस है। दोनों को मिक्स करके रायता मत बनाओ, बूंदी वाला। ठीक, स्पेस क्या होता है भाई? स्पेस होता है स्थान। अब ये स्थान क्या होता है भाई? अरे स्थान, स्पेस, जगह कोई बोलते हैं, घबराओ मत। जहाँ कोई पार्टिकल रखा जाता है, कहीं दौड़ता है, या तो पार्टिकल रखा जाएगा तो किसी न किसी जगह पे रखा जाएगा, किसी स्पेस में रखा जाएगा, तो स्पेस वो हो गया। पार्टिकल कहीं दौड़ रहा है तो जिस जगह पे दौड़ेगा किसी न किसी जगह पे ही तो दौड़ेगा, तो जगह ही क्या कहलाती है? स्पेस कहलाती है। तो आपको स्पेस पे ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना। अब स्पेस के पार्टीशन होते हैं। देखो पार्टीशन बहुत सारे होते हैं। इसका पहला पार्टीशन होता है पोजीशन स्पेस।
लिखाने का काम ज़्यादा है, आज समझाने का कम है। लिखाने का काम ज़्यादा है, समझाने का कम है। ऑब्जेक्टिव वालों को सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे ही बनते हैं, ऑब्जेक्टिव वालों के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे ही बनते हैं। मोमेंटम स्पेस एंड थर्ड वन आपका कौन सा था? पोजीशन स्पेस, मोमेंटम स्पेस और म्यू। म्यू, इसे MU भी बोलते हैं, म्याऊ नहीं, म्यू। म्यू स्पेस। ठीक, ये आपके 3 स्पेस थे। हालांकि आगे गामा स्पेस भी, जिसे T स्पेस भी बोल देते हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। पहले हम आज की क्लास में केवल इन 3 की चर्चा करने वाले। क्लास ज़्यादा लेंथी नहीं रखेंगे, हम रेगुलर रखेंगे और आधे घंटे की, 1 घंटे की क्लास नहीं रखेंगे हम, टेंशन फ्री रहो। ठीक, पहले हम जिक्र करते हैं आपके पोजीशन स्पेस की। अब ये पोजीशन स्पेस है क्या? नासपिटा है। नासपिटा सुना है वर्ड? नाशपाती नहीं, नासपिटा। हमारे यहाँ दादी यूज करती है हमारी इस शब्द को। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लैंग्वेज पर मत जाओ, मेरी लैंग्वेज वो इस वजह से बोलना पड़ता है, आप बोर ना हो। क्योंकि ऑनलाइन क्लास की सबसे बड़ी कमी यही होती है, यहाँ बच्चा बोर होता है, तो हम कोशिश करते हैं आपको बोरियत फील ना होने दें। देखिए, स्टार्ट करते हैं आपका पोजीशन स्पेस। पोजीशन स्पेस क्या है? देखो, जब आप किसी की पोजीशन बताते हो, जैसे मैं आपसे कहूँ मुझे आपके घर आना है, अब मैं तो आपके घर आ नहीं सकता, आप मेरे घर आ जाओ। आपने कहा भैया घर तो तब आएंगे जब आप एड्रेस बताओगे। मैंने आपको बता दिया ये डिस्ट्रिक्ट है, ये टाउन है, और उस टाउन में क्या, उस टाउन में आके आप पूछ लेना पुलिस चौकी कहाँ है। मैंने कहा भाई पुलिस चौकी बता दी मैंने, वहाँ एक ही पुलिस चौकी है मेरे टाउन में, आप उस पुलिस चौकी के सामने एक जस्ट गली है, उस गली में आ जाना। मेरी गली के कॉर्नर पर बैंक है जिसे स्टेट बैंक बोलते हो आप, तो आप चाहे तो पुलिस चौकी के सामने आ जाना, चाहे स्टेट बैंक आ जाना। तो मेरी पोजीशन में ऐसे बता रहा हूँ। या मैं कहूँ आपके घर आऊँ, आपने कहा भैया हम इलाहाबाद, कारबुन, वाराणसी, देवरिया, जहाँ भी रहते हो भैया वहाँ आ जाओ, वहाँ आकर फलाना गांव में, उस गांव में आ जाना, और वहाँ मेरे दादा का नाम ले देना, पापा का नाम ले देना, या पिपल का पेड़ है वहाँ आ जाना, कुछ भी आपका एड्रेस होगा। तो आप पोजीशन बताने के लिए किसी ना किसी एक स्पेशल पॉइंट का इस्तेमाल करते हो। जैसे मैं कहता हूँ कि फिजिक्स का चैनल मेरा सर्च करना है, तो फिजिक्स गुरु अंकित डाल दो, मेरा चैनल आ जाएगा। तो मेरे चैनल की पोजीशन क्या है? फिजिक्स गुरु अंकित। अंकित शर्मा मेरा नाम है भाई, बहुत से बच्चे नाम भी पूछते हैं, अंकित शर्मा इज माई नेम। ठीक, तो पोजीशन बताने के लिए आपको किसी ना किसी एक पॉइंट की ज़रूरत होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं फिजिक्स की, किसकी? फिजिक्स की। तो जब हम फिजिक्स की, कबाड़ है भाई, बेच दूँ तुम सबको या अपने आप को बेच दूँ? हम भी तो कबाड़ी है, नौकरी तो वैसे लग भी नहीं रही और सरकार देने के मूड में भी नहीं है। अब 5 साल की संविदा कर रही है तो नौकरी तो लगा ली। ठीक भैया, ढंग से पढ़ लो, नौकरी बड़ी मुश्किल से लगेगी अब से बाद, मेहनत कर लो। देखो, पोजीशन स्पेस की बात कर रहे थे हम। अब फिजिक्स में किसी की पोजीशन बतानी है तो आप कैसे बताते हो? फिजिक्स में आप ऐसे थोड़ी बताओगे पार्टिकल कहाँ रखा, पुलिस चौकी के सामने रखा, ऐसे थोड़ी बताओगे पीपल के पेड़ के नीचे, यार दादा सोराम के घर आ जाइए वहाँ पार्टिकल रखा। नहीं भाई, पार्टिकल की पोजीशन बताने के लिए फिजिक्स में और रियल लाइफ में डिफरेंस है। रियल लाइफ में आप क्या करते हो? वर्ड्स का, शब्दों का इस्तेमाल करते हो, जगह का इस्तेमाल करते हो जो फेमस होती है लेकिन फिजिक्स में फेमस केवल एक ही चीज़ है लोकेशन बताने के लिए, वो आपकी क्या है भाई? कोऑर्डिनेट एक्सिस। धंटन है, यही गब्बर है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो आप किसी की भी, आ जाओ आलिया, फिर से लेने भेज दूँ। कोऑर्डिनेट एक्सिस, मुझे लग रहा मुझे माइक, मोबाइल यही देखना पड़ेगा। तो सब्सक्राइबर तुम गेन करा नहीं रहे हो, चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा, हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, नेट का रिचार्ज भी बड़ी मुश्किल से हो रहा है। आप भाई साहब, आप चैनल के गेन ही नहीं करा रहे, आप चैनल के सब्सक्राइबर गेन कराओ, वाचिंग आवर्स बढ़ाओ। वाचिंग आवर्स बढ़ते हैं वीडियो देखने से। ठीक, 4000 घंटे चाहिए देखने के लिए, मेरे केवल 1200 घंटे हुए हैं यार, कैसे काम चलेगा? कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं हम फिजिक्स में किसी की भी पोजीशन बताने के लिए। आप बेफिक्र रहिए, फ्री कराऊंगा मैं। जैसे मुझे इस पॉइंट P की पोजीशन बतानी है तो मैं कौन सी एक्सिस बनाता हूँ? X Y Z। तो इसके अलोंग ही तो इसके पोजीशन बताता हूँ 2 3 4 इस तरीके से। तो हम किसी की भी पोजीशन बताने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं। देख,
ठीक, कोऑर्डिनेट एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं, एक्स वाई जेड का। और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस स्टेबल नहीं होती, अपनी जगह बदल लेते हैं। क्यों? अगर मैं पी को यहाँ रख दूँ तो फिर आपको यहाँ को ही बनाना पड़ेगा। तो बताएंगे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग ही। तो हमारा पोजीशन स्पेस वो होता है जिसमें किसी भी पार्टिकल के जो क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स डी एक्स डी वाई डी जेड ये होते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग। अगर मैं आपसे यहाँ वॉल्यूम पूछता हूँ, वॉल्यूम ऑफ एन एलिमेंट इन दिस स्पेस, इस स्पेस में वॉल्यूम क्या होगा? अब भाई साहब आ जाओ, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, यानी कि जो भी फैक्टर है सबकी मल्टीप्लाई। यहाँ फैक्टर कितने हैं? 3। तो आप क्या कर दो, डी एक्स डी वाई डी जेड सबकी मल्टीप्लाई कर दो। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है कि पोजीशन स्पेस में पार्टिकल या एलिमेंट का अगर वॉल्यूम बताना है तो कैसे डिफाइन करोगे? सबकी मल्टीप्लाई कर दो। ये तो चीज़ एक अलग होगी। एक ये पूछा गया है पोजीशन स्पेस में कितने कोऑर्डिनेट होते हैं? पोजीशन स्पेस में 1 2 3 3 होते हैं। पोजीशन स्पेस में क्वेश्चन पूछा गया है बॉडी किस में होती है? बॉडी होती है रेस्ट में, मोशन में नहीं होगी, क्योंकि अगर मोशन में होगी तो पोजीशन चेंज होती रहेगी। ठीक, रफ कर दे रहा हूँ, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। मैं डेफिनेशन बोल दे रहा हूँ, फटाक से लिखे, जल्दी जल्दी आप स्लो करके या फास्ट करके सुन लेना। मैं बोर्ड पर भी लिख सकता था पहले से ही, पर मैंने इस वजह से लिखी क्योंकि मैं बोलकर आपको लाइव क्लास का मज़ा देना चाहता हूँ, ताकि आपको लगे आप लाइव क्लास में पढ़ रहे हो। ठीक, लिखिए। टू कंप्लीटली स्पेसिफाई, to completely COMPLETLY completely specify the position of a single particle, to completely specify the position of a single particle in 3 THREE 3 अभी लिख लेना, कभी सोचो बाद में लिख लेंगे, पहले वीडियो देख लूँ फिर नहीं लिखा जाने। कुछ धुरिंदर ऐसे होंगे। इन 3 डायमेंशनल स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस, इस 3 डायमेंशनल स्पेस को क्या बोलते हैं? एक्चुअल, यानी कि असली, वास्तविक। ब्रैकेट में लिख दो इस चीज को भी, एक्चुअल स्पेस। ठीक, वी नीड 3 कोऑर्डिनेट्स, वी नीड 3 कोऑर्डिनेट्स। पोजीशन बताने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है। वी नीड 3 कोऑर्डिनेट्स, ब्रैकेट में लिख दो एक्स कोमा वाई कोमा Z। ठीक, which are 3 THREE 3, which are 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। ये क्या है? 3 म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं, एक्स वाई जेड, आपको पता है। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, फुल स्टॉप। सच ए 3D स्पेस, इस तरह का 3D स्पेस, 3 डायमेंशनल। 3D का मतलब है 3 डायमेंशनल। सच ए 3D स्पेस इन विच वी लोकेट ए पार्टिकल, इन विच वी लोकेट ए पार्टिकल, इन विच वी लोकेट ए पार्टिकल बाई BY बाई स्पेसिफाइंग SPECYFIING by specifying 3 position coordinates, 3 position coordinates is called position space, is called position space। समझिए पोजीशन स्पेस क्या होता है। अगर हमें किसी के भी एक्स वाई जेड के अलोंग किसी की भी पोजीशन बतानी है तो उसे क्या बोलते हैं? पोजीशन स्पेस। लिख लो वॉल्यूम ऑफ एन एलिमेंट इन दिस स्पेस, बाकी ऊपर का रफ कर दे रहा हूँ। ठीक, क्या होगा? वॉल्यूम डी एक्स डी वाई डी जेड, ये एक्स एक्सिस के अलोंग, ये वाई एक्सिस के अलोंग, ये जेड के, सबकी मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट इसमें एक चीज और लिख लो,
दिस इज अप्लाई फॉर स्टैटिक सिस्टम। स्टैटिक सिस्टम, स्टैटिक क्यों लिखा मैंने अभी बताता हूँ, टेंशन ना लो। दिस इज अप्लाई फॉर अ स्टैटिक सिस्टम। ठीक, रब कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा जो स्पेस आता है, चंदा मेरे चंदा है तुम, मेरा सूरज है तू, मोमेंटम स्पेस। ये मोमेंटम क्या होता है हिंदी वाले समझो। अब सोच रहे होंगे स्टैटिक डायनामिक तो आपने बताया नहीं, अभी बता रहा हूँ, तसल्ली रखो। मोमेंटम क्या होता है भाई? संवेग। संवेग, इसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला क्या होता है? एम वी। एम वी, देखो हमने लिखा स्टैटिक। अगर हमारा सिस्टम क्या होता है? डायनामिक। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ और डायनामिक का मतलब होता है चलता हुआ। तो जब कोई बॉडी चलती है तो किसी ना किसी v वेलोसिटी से चलती है, और जब v वेलोसिटी से चलती है तो उसमें मोमेंटम भी आ जाता है। तो अगर हमारा सिस्टम चल रहा है और जब आप उसकी क्या बता रहे हो? पोजीशन बता रहे हो, तो वो स्पेस ही क्या कहलाता है? मोमेंटम स्पेस। यानी कि जब बॉडी मोशन कर रही है, मास तो हर एक बॉडी में होता है, दुनिया में मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो मास तो होगा ही होगा, और बॉडी चल रही है तो मोमेंटम भी, यानी कि v वेलोसिटी है तो मोमेंटम क्रिएट हो जाता है। तो जब जब डायनामिक बॉडी का पोजीशन स्पेस बताते हो, क्या बताते हो? पोजीशन स्पेस, तो उसमें मोमेंटम भी क्रिएट हो जाता है। तो पोजीशन और मोमेंटम दोनों मिलके क्या कहलाता है? यानी कि मोमेंटम भी आ जाए तो क्या कहलाता है? मोमेंटम स्पेस। ध्यान रखना, अभी ध्यान रखना। तो जो आपका डायनामिक स्पेस है जब वो चलता है उसमें पोजीशन बताना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो? पोजीशन। लेकिन बॉडी चल रही है तो पोजीशन के साथ उसमें मोमेंटम क्रिएट हो जाता है, तो हम उसकी पोजीशन डिस्क्राइब नहीं कर पाते, हम क्या डिस्क्राइब करते हैं? केवल मोमेंटम। लिखिए इस चीज को लिखना स्टार्ट कीजिए, हेडिंग डाल लीजिए मोमेंटम स्पेस। लिखो, इफ द सिस्टम इज डायनामिक। अब किस सिस्टम के लिए लिखेंगे? डायनामिक सिस्टम के लिए। इफ द सिस्टम इज डायनामिक, यार मैं बैठ लूं थोड़ा सा, आप लिखिए। इफ द सिस्टम इज डायनामिक देन पार्टिकल ऑफ द सिस्टम, देन द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम में मूव, MAY में मूव, चल सकते हैं। हैंस HENC, हैंस दे हैव मोमेंटम, इसलिए वे क्या रखते हैं? मोमेंटम रखते हैं। सो वी नीड 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। सो वी नीड 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। सो वी नीड 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, PX, PY, PZ। PX, PY, PZ। ठीक। इन एडिशन टू पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, यानी कि पोजीशन कोऑर्डिनेट्स की जगह मुझे क्या चाहिए? मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स चाहिए। यार डस्ट रखने को जगह नहीं मिल रही, लिखियो, हाथ में ही पकड़ना पड़ेगा। लिखो, सो द स्पेस formed by three mutually perpendicular axes, along PX, PY, PZ, is known as मोमेंटम स्पेस। यानी कि अगर आप 3 कोऑर्डिनेट के अलोंग मोमेंटम बता रहे हो, मोमेंटम स्पेस, पोजीशन बता रहे हो, पोजीशन स्पेस। ठीक। इंपॉर्टेंट क्या है? कोऑर्डिनेट कितने होंगे? इसमें भी 3 होंगे, मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलोंग, मोमेंटम वाई एक्सिस के अलोंग, मोमेंटम जेड एक्सिस के अलोंग। देखना ध्यान से बच्चों, ऑब्जेक्टिव वाले चीजें ध्यान से समझना। हैंस वॉल्यूम ऑफ एन एलिमेंट इन दिस स्पेस विल बी, अब क्या कर दो? dpx, वॉल्यूम के लिए हर एक उसके एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर दो, dpy dz। वॉल्यूम ऑफ एन एलिमेंट इन दिस स्पेस विल बी
डी पी एक्स, डी पी वाई, डी पी जेड, सबकी क्या कर दो, मल्टीप्लाई। यू कैन डू दिस। ठीक, अब डाल लो नेक्स्ट। नेक्स्ट, ये इम्पोर्टेंट है भाई, क्योंकि आपके सिलेबस में मेन ये है, बीएससी थर्ड ईयर वालों, फेज स्पेस। देखो, अगर आपसे मैं बात करूं डायनामिक की, डायनामिक सिस्टम जो चल रहा था, अगर मुझे डायनामिक सिस्टम में किसी पार्टिकल की कंप्लीट स्टेट बतानी है पूरी की पूरी, तो पूरी की पूरी में देखो भाई, उसमें पोजीशन भी चेंज हो रही है प्लस मोमेंटम भी क्रिएट हो रहा है। तो पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस को जब आप कंबाइंड करके बताते हो, एक साथ बताते हो, तो उसी स्पेस को क्या कहते हैं, फेज स्पेस। तो ये क्वेश्चन वो कहते हैं ना, पल्ले में गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। फेज स्पेस में कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 6। 3 तो पोजीशन के और 3 मोमेंटम के, यानी कि एक्स वाई जेड कोमा पी एक्स पी वाई पी जेड। अगर इसका मैं क्या पूछता हूँ फेज स्पेस का वॉल्यूम, तो डी एक्स डी वाई डी जेड दिख रहा है, दिख रहा है, डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसमें डी से डी क्यों लगाते हैं। भाई डी होता है छोटी वैल्यू के लिए, तो हम छोटी के लिए निकाल के इंटीग्रेशन करके पूरी के लिए निकालते हैं फिर। ठीक, तो आप लिखना स्टार्ट कीजिए। फॉर ए डायनामिक सिस्टम, फॉर ए डायनामिक सिस्टम to specify the, for a dynamic system to specify the complete state of particle, complete state of particle, we require 6 coordinates, we require 6 coordinates। ब्रैकेट में लिख दो एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड, लिखो जल्दी। वी रिक्वायर 6 कोऑर्डिनेट्स, सो द स्पेस formed by 6 axes, formed by the, so the space formed by 6 axes, यानी कि जो 6 एक्सिस से बने, along these coordinates, along these coordinates is known as phase space, is known as phase space। ठीक, लिख दो वॉल्यूम ऑफ एन एलिमेंट, वॉल्यूम ऑफ एन एलिमेंट इन फेज स्पेस इज गिवन बाय, वॉल्यूम ऑफ एन एलिमेंट इन फेज स्पेस इज गिवन बाय। तो देखो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पोजीशन स्पेस, हमने पढ़ा मोमेंटम स्पेस, और दोनों को कंबाइंड कर दिया तो क्या बन गया आपका फेज स्पेस। अब फेज स्पेस में लिख लिया, ये थोड़ा सा और लिख लीजिए, मैं देख लेता हूँ कुछ छोटा तो नहीं आपके लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वालों का तो काम हो गया, मेन डेस्क्रिप्टिव वाले भी तो हैं। हाँ लिखिए, ये बहुत छोटी छोटी वैल्यू है, और सबसे छोटा हमने पार्टीशन क्या बताया, तो सबसे शुरुआत में सेल। तो ये पूरा का पूरा वॉल्यूम किसका, सेल वॉल्यूम बोला जाता है, सेल का। ये भी ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव वाले भी और डेस्क्रिप्टिव वालों को तो ये दिखाना ही है लिख के। लिखो दिस एलिमेंट्री वॉल्यूम, दिस एलिमेंट्री ELEMENTRY, दिस एलिमेंट्री वॉल्यूम इन फेज स्पेस, इन फेज स्पेस, this elementary volume in a phase space is called cell, is called cell, CELL। देखो एक पार्टिकल के लिए 6 आया, 2 के लिए 12, 3 के लिए कितना आएगा 18, अलग अलग हर पार्टिकल की 6 6 होंगी, तो 4n पार्टिकल्स,
FOR फुल स्टॉप, फॉर n पार्टिकल्स द फेज स्पेस वुड बी, फॉर n पार्टिकल्स द फेज स्पेस विल बी, कितना होगा n पार्टिकल के लिए फेज स्पेस? 6n डायमेंशनल, 6n डायमेंशनल। n छोटा माना है तो छोटा लिखना, कैपिटल माना है तो कैपिटल में लिखना, ठीक है। लिखो द नंबर ऑफ फेज पॉइंट, यानी कि कितने फेज सेल है उसमें, द नंबर ऑफ फेज पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस इज कॉल्ड, ये थोड़ा डेस्क्रिप्टिव वालों के लिए, इज कॉल्ड फेज डेंसिटी ऑफ पॉइंट्स, इज कॉल्ड फेज डेंसिटी ऑफ पॉइंट्स। फेज डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। फेज डेंसिटी क्या होगा? फेज पॉइंट अपॉन उसका वॉल्यूम। टेंशन खत्म, दिमाग दौड़ाने की जरूरत ही नहीं है आपको ज़्यादा। अब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव वाले, डेस्क्रिप्टिव वालों को तो लिखना ही है सब कुछ। लिखो इफ द सिस्टम हैज स्मॉल एफ degree of freedom, if the system has small f degree of freedom, then then the phase space will be, 2f डायमेंशनल। अब समझना एग्जामिनर ने कैसे घुमाया था 2015 में। दस्तर कहाँ रख दिया यार मैंने, एक तो ये पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, वो रहा, मिल गया। देखो एग्जामिनर ने कैसे घुमाया था। हमने क्या पढ़ा हुआ था कि n पार्टिकल्स के लिए फेज स्पेस 6n डायमेंशनल होता है, हमने ये पढ़ा हुआ। उसने कहा कि से भैया हमारे पास 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये पता है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो बताना, मैं समझा दूंगा दोबारा से। 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, बताइए फेज में कितने डायमेंशनल होगा। बच्चों ने 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम सोचा, 4 पार्टिकल है और इसमें कर दिया 6 × 4, 24 टिक मारिया है। वह मूर्खों नहीं करना, डिग्री ऑफ फ्रीडम में 2f होता है, तो 2 × 4 8 डायमेंशनल, तो ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना, ठीक। अब डाल लीजिए चंदा और सूरज और म्यू स्पेस। m बनाओ, m के बीच का मिटा के क्या बना दो, u बना दो, तो क्या बन गया म्यू। म्यू ऐसी तो बनता है बच्चों मेरे, ऐसे ब्रैकेट में लिख दो mu, म्यू स्पेस, ठीक। देखो इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि बाहर ज़्यादा ही शोर है आज, ठीक। कल स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। देखिए वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यार फ्री पढ़ा रहे हैं, कम से कम वाचिंग आवर सब्सक्राइबर गेन कराइए, इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक। चलो बाय बाय, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, ऑल द बेस्ट।